थंबनेल देखकर आप कहना शुरू कर देंगे कि ये प्रमोशनल वीडियो है या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो कमेंट में ये लिखने के पहले सुन ले एक बात। जब भी कुछ नया बाज़ार में आता है और उसके ज़रिए मुझे आपको कोई कॉन्सेप्ट या निवेश की कोई स्ट्रैटेजी समझाने का मौका मिलता है, तो मैं वो टॉपिक आपको ज़रूर डिटेल में बताना चाहूँगी और बताऊँगी भी। बी वेल्दी कभी भी ये नहीं कहता है कि ये खरीदो, ये मत खरीदो। बी वेल्दी आपको जानकारी देता है ताकि आप जो फैसला ले वो सोच समझ कर ले। राइट, शुरू करते हैं। जनवरी में अभी तक 6 NFO आ चुके हैं, जिसमें से एक है ICICI प्रू रूरल अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसका NFO 23 जनवरी को बंद होगा। बेसिकली एक थीमेटिक फंड है जो एकदम नई थीम पर आधारित है। आपको थीमेटिक में स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, बिजनेस साइकिल फंड, रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड, न्यू एज ऑटोमोटिव फंड और हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन फॉर सम रीज़न अभी तक किसी फंड हाउस ने देश की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे गाँव से जुड़ा कोई फंड लॉन्च नहीं किया था। लेकिन आज का ग्रामीण भारत पूरी तरह से बदल चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के उद्घाटन पर कहा कि जितने समृद्ध हमारे गांव होंगे उतना ही विकसित भारत का सपना साकार होगा, और आंकड़े इस बात को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आज रूरल और अर्बन कंजम्पशन के बीच का जो गैप है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। 2023-24 में रूरल इंडिया का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPC 9.2% बढ़ के 4,122 हो गया है, जबकि अर्बन इंडिया का MPC 6,996 है। 2011-12 में रूरल MPC सिर्फ 1,430 था। राइट, पिछले 12 सालों में रूरल और अर्बन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का जो गैप है वो 83.9% घटकर 69.7% रह गया है। छोटे टाउन्स जो अक्सर रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ का हिस्सा होते हैं, अब डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स जैसे स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज की बिक्री में एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। FMCG सेक्टर में रूरल ग्रोथ अर्बन से तेज़ है। डाबर इंडिया, ये नाम आपने सुना है, और इस कंपनी के प्रोडक्ट तो आप सबने इस्तेमाल किए होंगे या फिर अभी भी करते होंगे। उनकी क्वार्टरली बिजनेस अपडेट में ये बताया गया कि दिसंबर 2024 की तिमाही में रूरल वॉल्यूम ग्रोथ अर्बन ग्रोथ से ज़्यादा रही है। ये लगातार चौथी तिमाही है जब FMCG सेक्टर में रूरल डिमांड ने अर्बन डिमांड को पछाड़ा है। मार्केटिंग रिसर्च कंपनी निल्सन IQ ने नवंबर के क्वार्टरली FMCG अपडेट में कहा था कि जुलाई-सितंबर 2024 में रूरल डिमांड अर्बन डिमांड से दोगुनी तेज़ रही है। इस क्वार्टर में अर्बन डिमांड वाज अप 2.8% और डिमांड इन रूरल इंडिया ग्रू 6%। राइट, दिस इज अमेजिंग। और इस सब ग्रोथ या तेज़ी में किसका बहुत बड़ा हाथ है? डिजिटल कनेक्टिविटी का। सस्ते डेटा और इंटरनेट ने रूरल और अर्बन के बीच की जानकारी का जो गैप था पहले, वो अब ख़त्म कर दिया है। गांव में नॉन फूड एक्सपेंसेस में भी बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, और मेरे पापा हमेशा इस बारे में बात करते हैं। हमें मतलब मुझे गांव गए बहुत वक्त हो गया है, लेकिन पापा जाते रहते हैं, वो पास में ही रहते हैं वहाँ से, और वो बताते हैं कि अब गांव वो गांव नहीं है जो मेरी यादों में है। सबके पक्के घर है, अधिकतर लोगों के पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है, बहुतों के घर में फ्रिज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ऑनेस्टली हमको थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि मेरी यादों वाला गांव बदल चुका है, लेकिन डेवलपमेंट होगा तो ये सब तो होना ही है। खैर, तो रूरल इंडिया में खर्च अब सिर्फ ज़रूरतों तक सीमित नहीं है, लेकिन पापा ये भी कहते हैं कि गांव के लोग की डिमांड हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग होती है। जैसे हम लोग अपनी ज़रूरत से अधिक वो चीज़ खरीद लेते हैं जो हमारी डिज़ायर होती हैं बेसिकली, जबकि गांव के लोग की ज़रूरतें भले ही कम हैं, अलग है, लेकिन वो खरीदते वही है जो ज़रूरी है। इसलिए महंगाई और इन्फ्लेशन जैसी वजहों से वहाँ पे जो डिमांड है वो धड़ाम से कम नहीं होता है। और इन सब बदलाव से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में पॉवर्टी लेवल्स भी तेज़ी से गिरे हैं। 2023-24 में रूरल पॉवर्टी सिर्फ 4.86% रह गई है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, डेटा कहता है, जबकि 2011-12 में ये 25.7% थी। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के प्रयास, आई थिंक इन सभी चीज़ों की वजह से ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिली है। और इन सब बदलावों ने रूरल इंडिया को सिर्फ देश की रीढ़ नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा ड्राइवर बना दिया है।
अब रूरल हाउसहोल्ड्स ना सिर्फ कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं बल्कि ये दिखा रहे हैं कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ अर्बन इंडिया तक सीमित नहीं है। तो अगर आप पूछें कि रूरल इंडिया में क्या बदला है तो जवाब है ऑलमोस्ट सब कुछ। और इस बदलाव का फ़ायदा उन सभी कंपनियों को होगा जो इस बदलाव को पुश कर रही हैं। जैसे पिछले 10 साल में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने 80 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 11 करोड़ घरों में तो नल लगे हैं जिससे उनके घर में सीधे टैप वाटर आ सके। अब इस काम को करने वाली कंपनियां कौन सी है, किसने नल बनाया, किसने पाइप बनाई, किसने फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया और किसने ये सब लगाया, हमें नहीं पता। लेकिन किसी ना किसी कंपनी को तो इसकी वजह से फ़ायदा हुआ ही होगा, उनकी बिक्री तो बढ़ी ही होगी। लेकिन मेरे और आपके लिए उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करना, उन पर रिसर्च करना और फिर निवेश का फैसला करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने इसी मुश्किल को आसान करने के लिए ICICI प्रू रूरल अपॉर्चुनिटीज़ फंड लॉन्च किया है, जहां उनकी रिसर्च टीम ये सारे काम करे, आपको काम ना करना पड़े। लेकिन क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? थीम नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो क्या निवेश कर दें? ये फैसला लेने के पहले मेरी आखिरी बात गौर से सुने। थीमेटिक फंड्स में निवेश उन लोगों के लिए सही है जो किसी खास सेक्टर या थीम की संभावनाओं को समझते हैं और उनका होराइजन लंबा, कम से कम 5 से 10 साल का है। अगर आप अनुभवी निवेशक हैं, आपका हाई रिस्क टॉलरेंस है, थीम को आप अच्छे से समझते हैं और पोर्टफोलियो में थोड़ा टैक्टिकल एलोकेशन के मौके तलाश रहे हैं, तो थीमेटिक फंड्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नए निवेशक और वो निवेशक जिनका शॉर्ट टर्म होराइजन है, वो एकदम दूर रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक नई थीम आई है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या जानकारी यहीं तक सीमित होगी? नहीं, आपको थोड़ा अपनी तरफ से पढ़ाई करना होगा, आपको भी रिसर्च करना होगा और उसके बाद आप ये फैसला लेंगे कि आपको ये फंड सही लग रहा है या आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह बनती है या नहीं बनती है। कोई भी फैसला लेने के पहले या तो आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए या फिर आप किसी एडवाइज़र जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी सलाह, RIA जिनको हम कहते हैं, उनकी सलाह लीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे थैंक यू लिख दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। और बस इतना ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसके साथ ही हमारा ईमेल ID आपकी स्क्रीन पर है, आप वहाँ पर हमें लिख सकते हैं। देखिए, जो जानकारी दी गई है, एक बात मैं बोलना भूल गई, इसलिए भी दी गई कि कल को कोई आपसे कहे कि इसमें निवेश करो तो आप सही सवाल पूछ सकें, है ना। आंख बंद करके निवेश नहीं करेंगे, सही सवाल पूछ सकेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।